नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। ये जो हमारी वीडियो है लर्न कार ड्राइविंग के ऊपर, ये जो लेसन है ये 5th लेसन है। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हम चलाते वक्त गाड़ी में गियर बदलते हैं, यानी अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग करते हैं। तो कब हमें कौन सा गियर डालना ये हम इसमें समझने वाले हैं। जब हम गियर बदलते हैं तो उसको बोलते हैं, जब हम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हैं उसे अप शिफ्टिंग बोलते हैं, और जब हम दूसरे से पहले गियर में आते हैं उसे बोलते हैं डाउन शिफ्टिंग। तो इस तरीके से हम कब हमें अप शिफ्टिंग करना है, कब हमें डाउन शिफ्टिंग करना है, ये इसमें सीखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं वो आपको बता दूं। जब आप गियर डालें तो वो हल्के हाथ से डालें, ठीक है, और गियर लीवर की तरफ बिल्कुल ना देखें। गियर बदलते वक्त क्लच को पूरा दबाएं, मतलब पूरी क्लच दबाने, तब आपको गियर बदलना है और बिगर देखे बदलना है और हल्के हाथ से डालना है। साथ के साथ जब आप गियर बदल रहे हैं तो एस्केलेट ना करें, मतलब गाड़ी जब गियर डालना है और क्लच दबा रखी है तो एस्केलेट ना करें गाड़ी को। साथ में जब आप रिवर्स करते हैं, यानी जब आप गियर डालते हैं रिवर्स वाला पीछे को हटाने के लिए, तो पहले गाड़ी को रोकें तब जाके उसको रिवर्स करें। ऐसा ना करें कि आपकी गाड़ी चल रही है आगे को और तुरंत आपने एकदम रिवर्स गियर डालकर क्लच छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे झटका लगता है, गाड़ी पर लोड पड़ता है। तो पहले गाड़ी को रोकें, उसके बाद ही आप रिवर्स गियर डालें। गियर जब भी डालना वो हल्के हाथ से ही डालना है, पूर्ण क्लच दबाकर। जो मैं गियर बदलने के मेथड बताऊंगा, 4 तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो हम गाड़ी के गियर बदलने का सीखने के लिए हमें 4 मेथड हम अप्लाई करेंगे। जो सा भी मेथड से आप गियर बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। मैं 4 मेथड इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हर गियर की स्पीड लिमिट होती है। तो स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट होती है। लोएस्ट और हाईएस्ट स्पीड क्या हुई, हर गियर की अपनी लोअर स्पीड लिमिट है और अपर स्पीड लिमिट है। तो उसी तरीके से हम एक एक गियर के बारे में देखेंगे पहले, क्योंकि इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बहुत हेल्प करेगा गियर बदलने में। तो पहले मैं आपको, जैसे हमारे फर्स्ट गियर है, तो फर्स्ट गियर हमारा कब डलता है, जब हमारी गाड़ी खड़ी हो यानी स्टॉप हो, उसमें हम फर्स्ट गियर डालेंगे और सीधा हम चला देंगे। क्योंकि फर्स्ट गियर इसलिए डालते हैं क्योंकि लोड, फर्स्ट गियर में लोड उठाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी पावर ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि आप जो है जब गियर पहले गियर में उठाएंगे तो एकदम से गाड़ी पावर की जरूरत पड़ेगी, तो वो एकदम से चल उड़ेगी। अगर आप दूसरे गियर में उठाएंगे तो पावर नहीं होती इतनी, इस वजह से गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो जब भी आप खड़ी गाड़ी को चलाएं वो पहले गियर में ही चलाएं। देख लेते हैं किस तरीके से स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट होती है। दोस्तों, अभी हम इसमें जो है इसकी हाई स्पीड और लोअर स्पीड देखेंगे, किस गियर की कितनी हाई स्पीड है। तो सबसे पहले अब हमने फर्स्ट गियर में डाल ली है, तो फर्स्ट गियर में हम इसकी अपर स्पीड देखते हैं कितनी है। तो इसकी जो लोअर स्पीड है वो 0 होती है, यानी हम जिस स्पीड से चलते हैं, खड़ी है तो क्योंकि खड़े में हम पहला गियर डालते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिए और ये गाड़ी चल दी आगे। तो इसकी हम इसकी जो है 40 की स्पीड है, जो इससे ऊपर ये जा नहीं रही है। तो इसकी जो हायर स्पीड है वो 40 की है। सेकंड गियर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड गियर की देखते हैं कितनी इसकी हाई स्पीड है। तो करीबन 80 के आसपास गई, यानी 75 की स्पीड हाई स्पीड है, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकंड गियर की। तो इस तरीके से, और अगर हम लोअर गियर की स्पीड देखें इसकी कितनी है, तो लोअर गियर जो है इसकी स्पीड 20 की है, अभी 20 से चल रही है। तो थोड़ा सा देखते हैं कितनी जाती है और कहाँ आगे बंद होती है। ये यहाँ झटके लेने लगे, आप देखोगे एक से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ आके झटके लगनी, शायद आपकी 10 पे आके बंद हो जाए। अगर आपको जल्दी स्पीड पकड़नी है, यानी एकदम से किसी को ओवरटेक करना है, तो आपको लोअर गियर की हायर स्पीड में बदलना है। तो आपको कोई गाड़ी ओवरटेक करनी है, यानी आपको स्पीड की ज़रूरत है, तो आपके सामने कोई गाड़ी आ गई है, आपको उसको ओवरटेक करना, तो आपको जिस गियर में है उस गियर की हाई स्पीड में ही आपको गाड़ी ओवरटेक करनी होगी। तो मैं बताता हूँ कैसे। मान लिया सुबह आप तीसरे गियर में हैं और तीसरे गियर में आप चल रहे हैं और आपकी स्पीड है 40 की, ठीक है। अभी आपने चौथा गियर नहीं लगाया, तो आपको ओवरटेक करना। तो आप अगर चौथे गियर में डालोगे तो जल्दी से आपकी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी और ना ही आप उसे ओवरटेक कर पाओगे। इसलिए आपको तीसरे गियर में ही रखना होगा और उसको एस्केलेट करना होगा, जिससे आपकी स्पीड एकदम बने और वो इसी स्पीड में जो है वो अपना पंच दिखाएगी, क्योंकि उसको अपनी हायर स्पीड में जा रही है और वो तुरंत जो है आपको ओवरटेक करने में हेल्प करेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब आपको गाड़ी ओवरटेक करनी हो, आपके स्पीड के हिसाब से उसकी लोअर गियर में जाओ और उसके हाई स्पीड में, यानी उसकी हायर स्पीड लिमिट में आपको ओवरटेक करना। ये आपको ध्यान देना जरूरी है। ये ध्यान रखना, जब आपको जल्दी स्पीड गेन करनी है तब ये आपके काम आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम हायर गियर में कैसे जाएंगे, लोअर गियर में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हम पहला मेथड होता है हमारा आरपीएम, यानी आरपीएम के थ्रू हम
पहले गियर से दूसरे गियर में जाएंगे। पहला मेथड है हमारा आरपीएम। इसमें देखेंगे कि आरपीएम के थ्रू हम देखेंगे कि हम हायर गियर में कैसे जाएं और लोअर गियर में कैसे आएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आरपीएम मीटर देखना होगा। तो आरपीएम मीटर में क्या होगा, 1 2 3 इस तरीके से लिखा होता है। तो 1 का मतलब 1000 आरपीएम, 2 का मतलब 2000 आरपीएम, ठीक है। तो उसके हिसाब से डालना है। तो यानी 1500 2000 के बीच में हमारे आरपीएम होंगे। उसके बीच में अगर गाड़ी चल रही है जिस गियर में, तो ठीक है। अगर उससे 2000 से ऊपर जाती है, तुरंत आपको हायर गियर डालना है, यानी आपको पहले गियर से दूसरे गियर में जाना है। अगर आपकी गाड़ी 1000 आरपीएम से नीचे आ रही है, तो तुरंत आपको सेकंड से फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना है, यानी आपको डाउन शिफ्ट करना है, ठीक है, यानी लोअर गियर में हमें जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें आप देख के हम प्रैक्टिकल कर बताते हैं कि किस तरीके से हमें गियर चेंज करने हैं। चलिए, अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और हमने पहले गियर में डाल दी और यहाँ जो हमारा आरपीएम मेथड देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमारे आरपीएम है, ठीक है। तो आरपीएम में क्या होता है, ये जो जा रहे 1 0 1 2 3 लिखा हुआ, 1 मतलब 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम, ठीक है। तो 0 से जब ये 2000 पर जाएगी, तो 2000 से क्रॉस होते ही हमें नेक्स्ट गियर डालना है। और अगर 1000 से नीचे आएगी तो हमें डाउन शिफ्ट करना है, यानी दूसरे से पहले गियर में आना। अगर 1000 से 2000 के बीच में है, यानी 1500 आरपीएम पे चलानी है हमें, और 2000 के बीच में ही रखनी है। और 2000 से ऊपर क्रॉस होते ही हमें नेक्स्ट गियर डालना है, यानी हम सेकंड में तो थर्ड में जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं। अभी हमारा आरपीएम है। अब हमने चले, क्योंकि पहले गियर में खड़ी होती है गाड़ी, तो उठाने के लिए पहला गियर होता है। जैसे ही हम 2000 से जाएंगे ऊपर, ये 2000 से गए तो मैंने सेकंड गियर चेंज कर दिया और फिर हम चलते हैं। और फिर से मैंने अब दूसरे गियर में चलने और रेस दी, थोड़ा सा एस्केलेट किया। तो 2000 से जैसे ही ऊपर गए, हमने तीसरा गियर डाल दिया। तो आपने देखा तीसरा गियर में हम आ गए। अब ये हमारी गाड़ी तीसरे गियर में चल रही है। तो अब मैं इसे ऊपर करूँगा एस्केलेट, ठीक है। तो थोड़ा सा और एस्केलेट करते हैं और देखते हैं कहाँ। जैसे ही 2000 से ऊपर गए हमारा आरपीएम, मैंने तुरंत जो है चौथा गियर डाल दिया। अब चौथा गियर में चल रही है हमारी, और धीरे धीरे मैं अब कम कर रहा हूँ रेस को। तो ये रेस कम हो रही है। तो जैसे हमारे रेस 1000 से नीचे आई, ये देखो आल लग रहे हैं हमारे आरपीएम। मैंने एस्केलेट नहीं कर रहा हूँ, अपने आप धीरे धीरे आ रही है और यहाँ आ गई, रुक गई। तो ये धीरे धीरे बंद ना हो जाए, इसलिए मैंने अब तीसरे गियर में कर दी है। अब ऐसे ही मैं तीसरे में एस्केलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इसे देखने हैं। अब जो नीचे आई तो हमने दूसरे गियर में कर दी, ठीक है। और जैसे ही गियर में आती है तो देखते हैं आप, एस्केलेट एकदम से अपने आप आरपीएम बढ़ जाते हैं। अब मैंने छोड़ दिया, ये बिल्कुल दूसरे गियर में चल रही है और ये और 1000 आरपीएम से नीचे आ गई। तो मैंने तुरंत ये पहले गियर में डाल दिया। अब पहले गियर में डालते ही ये देखो फिर से बढ़ी, वरना ये रुक जाती। आरपीएम को टेकोमीटर भी कहते हैं। तो अब हमने देखा कि हमने गियर कैसे बदले हैं। 1500 2000 के बीच में थी, हमारी अच्छी स्पीड चल रही थी, ठीक है। अब हमने क्या करा कि जैसे ही हमारे 2000 आरपीएम से ऊपर गई, तो हमने गियर बदल दिए। नीचे आई 1000 से, तो हमने डाउन शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं थंब रूल की। तो थंब रूल है हमारा स्पीड, यानी स्पीड पे हम कैसे गियर बदलें, कितनी स्पीड पे कौन सा गियर हम बदलें, कैसे हम गियर को हायर गियर में ले जाएं और लोअर गियर में ले जाएं, यानी शिफ्ट कैसे करें, डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्पीड मीट हो रहा है, तो इसमें लिखा होता है 20 40 60 ऐसे लिखा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले गियर जब हम खड़ी गाड़ी को चलाते हैं, तो वो हमारी चली, यानी मिनिमम स्पीड में चली। जैसे ही आपकी वो 20 स्पीड पे पहुंची, यानी 20 क्रॉस की, आपने सेकंड डाल दिया, ठीक है। 30 क्रॉस करी, तुरंत आपने थर्ड गियर डाल दिया। 45 क्रॉस करी, तुरंत आपने चौथा गियर डाल दिया। अगर किसी गाड़ी में 5वां गियर है, तो 60 की स्पीड क्रॉस होते ही वो डाल दें। और किसी में छठा है, तो वो आपके 75 क्रॉस होते ही, 70-75 होते ही वो छठा गियर डाल दें। छठा गियर जो है हाईवे पे ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्पीड मेंटेन होती है, ठीक है। ये हो गया कि हमारा स्पीड मेथड, यानी हम स्पीड के थ्रू कैसे डालें। अगर हमें डाउन करना, यानी हायर गियर से लोअर गियर में आना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना इसी तरह से, जैसे कि हमारी स्पीड है, हम सपोज दैट हम चौथे गियर में चल रहे हैं और हमारी स्पीड 50 की है। जैसे ही 40 से नीचे आई, तुरंत हमने थर्ड गियर लगा दिया, ठीक है। और जैसे ही हमारी 30 से नीचे आई, तुरंत हमने सेकंड गियर लगा दिया। जैसे ही 20 से नीचे आई, तुरंत हमारे फर्स्ट गियर डाल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा गियर चेंज करने का तरीका, कि हम अपर गियर से, यानी हायर गियर से लोअर गियर में कैसे आएँ, ठीक है। इस तरह से लोअर गियर से हायर गियर में जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया स्पीड का। एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको अपने मीटर की तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल भी आपको सामने देखना है। और आरपीएम मीटर तो बिल्कुल किसी गाड़ी में, जैसे कि रीड्स है और या फिर बीट है, उनमें बिल्कुल ऊपर की साइड ही होता है, तो वो नॉर्मल आपको दिख जाता। लेकिन आपको इस तरीके से देखना है कि आपकी निगाह सामने से भी नहीं हटे, और एक तेज़ निगाह से आपको एकदम से ऐसे देखना और ऊपर देखना, मतलब आपकी सामने से निगाह नहीं हटनी चाहिए। इस तरीके से आपको देख के गियर बदलने हैं, ठीक है।
तो वो हमारी पहले गियर में है, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले गियर से स्टार्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होकर चलती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी गाड़ी यानी स्पीड जो है 2 यानी ये 2:20 जो लिखा 20 से ऊपर जाएगी, तुरंत हम जो है जब ऊपर गई हमने सेकंड गियर चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमारी स्पीड फिर से चली और ये 30 से स्पीड ऊपर पहुंची, हमने थर्ड गियर डाल दिया। और जैसे ही हमारी अब चौथी 40 ये 45 से ऊपर पहुंची और तुरंत हमने चौथा गियर डाल दिया। तो ये हमारा हो गया स्पीड मेथड। और अब हमारी धीरे धीरे नीचे आ रही है तो हम देखेंगे हमें डाउन कैसे करना चौथे गियर में। और जैसे ही हमारी धीरे धीरे नीचे आई और हमारी 40 से जैसे ही नीचे आई, हमने तुरंत जो है तीसरा गियर डाल दिया। और अभी हमारी जो और चल रही है, जैसे ही हमारी 3 से नीचे आई तो हमने दूसरा गियर डाल दिया। और अभी हम दूसरे गियर में चल रहे हैं, और जैसे ही हमारी 20 से नीचे आएगी तुरंत हम जो है इसे और नीचे कर देंगे, यानी हम फर्स्ट गियर में आ जाएंगे। और हमारी गाड़ी जो है अब बिल्कुल 20 से नीचे आ गई है। तो अब हम जो है फर्स्ट गियर लगा देंगे। तो ये हमारे फर्स्ट गियर, ये हो गया हमारे स्पीड मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड है आपका गाड़ी की आवाज़ पे, यानी गाड़ी के बिहेवियर पे कैसे बजे। जब हम पहला गियर डालते हैं, नॉर्मल हमने खड़ी गाड़ी पे डाला, चला और थोड़ा सा आगे बढ़े तो गाड़ी ना एकदम वाइब्रेट करने लगी, गाड़ी आपकी आवाज़ आने लगेगी और वाइब्रेट होने लगी गाड़ी। तो इसका मतलब आपको अप शिफ्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपको फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लाना, फिर आपकी स्पीड जो है दोबारा से आपने दी और वो फिर से वाइब्रेट करने लगी, तो यानी दूसरे से तीसरे में जाना, ऐसी तीसरे से चौथे में जाना। और मान लिया आपको डाउन शिफ्ट करना है, यानी हायर गियर से लोअर गियर में आना है, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही स्पीड कम हुई तो फिर से गाड़ी जो है लोड लेने लगेगी। लोअर स्पीड में आ गई तो वो लोड लेने लगेगी, आपके थर्ड गियर में चल रही है तो उसकी लोअर स्पीड में जैसे ही आएगी तो गाड़ी जो है लोड लेने लगेगी। और वो धीरे से आपको ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल गाड़ी जो है लोड ले रही है, स्ट्रगल कर रही है। तुरंत तीसरे गियर से दूसरे गियर में ले लेनी है गाड़ी। ऐसी दूसरे में जब आप चलने हैं तो देखोगे कि आपकी गाड़ी लोड लेने लगी है, तो फिर आपको दूसरे से फर्स्ट गियर में लानी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया इंजन बिहेवियर, यानी गाड़ी का बिहेवियर कैसे करते हैं। इंजन बिहेवियर कह दो या गाड़ी का बिहेवियर कह दो। गाड़ी की जब आप दोगे ना पहले गियर में रेस, तो बहुत तेज आपका वाइब्रेट करेगा, आवाज़ भी करेगा आपका इंजन, तो आपको महसूस होगी। तो उस महसूस के हिसाब से अब गाड़ी के इंजन बिहेवियर पर देखेंगे हम कैसे गाड़ी चलती है। और ये हमने गाड़ी जो है चलाई, छोड़ी, और ये गाड़ी हमारी चलती है। ठीक है, और गाड़ी देखो रेस एकदम जब आरपीएम में तो आवाज़ आई होगी, आपको शायद सुनाई ना दे रहा हो, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इंजन आवाज़ कर रहा है, आरपीएम भी आई हुई है। तुरंत मैंने जो है सेकंड गियर कर दिया, फिर मैंने रेस दी, नॉर्मल हो गया इंजन, फिर मैंने थोड़ी देर एकदम से फिर से इसने जो है तेज़ी से आवाज़ शुरू कर दी है, तो मैंने थर्ड गियर में डाल दिया है। इस तरीके से आप इंजन बिहेवियर से आप गियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डाउन कैसे जाते हैं। अब मैंने स्लो कर दिया बहुत, तो ये गाड़ी डग डग सी अटकने लग गई है, तो मैंने तुरंत जो है सेकंड गियर में ले आया हूँ। ठीक है, अब फिर से हम सेकंड गियर में चल रहे हैं और देखेंगे अब तो जैसे ही ये जाल लग रही है, अब देखो फिर से हल्की झटके से लेने लगी है। ठीक है, अब यानी हमें फर्स्ट गियर में आना है, तो फर्स्ट गियर में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपकी गाड़ी के जो है गियर बदल सकते हैं। ये जो मैंने 3 मेथड बताए हैं, ये बिल्कुल टेम्परेरी मेथड है। इससे केवल अंदाज़ा लगता है आपका। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आपकी जो गाड़ी की गियर चेंज करने की है वो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कब कौन सा गियर चेंज करना है। ये केवल जब आप सीखते हैं गाड़ी चलाना तब के लिए है। तब उसके बाद जब आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कब कौन सा गियर डालना। ऑटोमेटिकली आपका हाथ गियर पे जाने लगेगा चेंज करने के लिए, चाहे वो हायर गियर में जा रहे हो चाहे लोअर गियर में जा रहे हो। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको, तभी ये है आपको तभी आप गियर डाल पाएंगे ढंग से। वरना ये तो केवल एक अंदाज़ा लगाने के लिए है कि आपको कब गियर डालना है। ठीक है, ये जो तीनों मेथड है। अब है चौथा मेथड, मैं आपको बता दूं। चौथा मेथड जो है वो आजकल गाड़ियों में आने लगा है। देखो गाड़ी चलाओगे तो आप देखोगे आपके डिजिटल मीटर में एक गियर का ऑप्शन आता है, उसमें गियर शो होता है। जब आप पहले गियर में डालोगे तो तुरंत आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी पहले गियर में चल रही है। अगर गाड़ी तेज़ स्पीड से यानी आपकी हायर स्पीड लिमिट में जा रही है गाड़ी, तो तुरंत वो आपको बताएगा कि आपको गियर चेंज करना है, वो शो करेगा। या तो हो सकता है कोई एरो शो करे कि आपका ऊपर की तरफ एरो शो करेगा, इसका मतलब आपके इस गियर से ऊपर के गियर में डालना है, यानी हायर गियर में जाना। अगर आपकी स्पीड कम आ रही है यानी लोअर स्पीड लिमिट में आ रही है उस गियर में, तो वो आपको शो करेगा डाउन के लिए, यानी आप डाउन शिफ्ट कीजिए, अपना गियर सेकंड से फर्स्ट गियर में लाइए। तो वो गाड़ी का जो डिजिटल मीटर उसमें सबको शो होता रहता। तो चौथा मेथड ये है, बहुत सिंपल है, आजकल की गाड़ियों में ज़्यादातर आ रहा है। पुरानी गाड़ियों में ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन नई गाड़ियों में ये आने लगा है। मेरी गाड़ी में भी है, तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस मेथड से आप एक बार देखिए कैसे हमको गियर बदलना और कैसे वो शो करती है।
अब हम देखते हैं जो गाड़ी बताती है, ये लट्टू सा देखा होगा आपने, ये रहा। तो इसमें यहाँ आएगा कि ऊपर का एरो, नीचे का एरो आएगा, तो आपको उसके हिसाब से गियर डालना। तो जैसे हमने गाड़ी खड़ी है, पहले गियर में डाल दिया और हमने स्टार्ट करी और चल दिए, तो हमारी गाड़ी जो है हमने गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिए। और जैसे हमने करा, एरो आ गया, एरो ऊपर की ओर है, हमने तुरंत गियर जो है चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे, एरो आएगा ऊपर आ गया, तो ये आ गया फिर से ऊपर की ओर, यानी दूसरे से तीसरे में शिफ्ट करो। फिर से देखेंगे, ये आ गया, यानी चौथे गियर में शिफ्ट करो। अब हमने चौथे गियर में शिफ्ट कर दी। अब हम डाउन शिफ्ट देखेंगे, डाउन के लिए कैसे बताता है। ठीक है, अब ये देखो डाउन के लिए करें, यानी चौथे से तीसरे में शिफ्ट करो। ठीक है, अब हम फिर से डाउन के लिए देखेंगे, क्योंकि हम तीसरे गियर में हैं, और ये इसने बताना है कि अब हमें जो है अगला से गियर जो है शिफ्ट करना है। तो ये देखिए, आप एरो आने वाला है, आ गया, तो ये हम दूसरे गियर में डाल दें। ठीक है, और अब हम इस गियर में चल रहे हैं दूसरे में, और जैसे ही स्लो हुई स्पीड, तुरंत इसने एक और बताया कि आप फर्स्ट गियर में आ जाइए। ठीक है, ये हो गया एक मेथड हमारा, जो गाड़ी बताती है किस तरीके से हमें गियर चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है गियर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।